हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। होप सो आप सभी अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे और सभी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दिया होगा। और ये जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है इसमें अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करें। सभी चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करें। फिजिक्स के फॉर्मूलाज जो है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इस बात को लेकर परेशान है कि मैम जैसे जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है या फिर मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो अभी इंक्रीज की गई है। जैसे जो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। तो बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि मैम जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट अभी इंक्रीज की गई है उसके बारे में हमें नहीं पता है। और कुछ स्टूडेंट को जो एग्जाम डेट है वो भी नहीं पता है। कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैम जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो स्टेटस चेक करना है तो उसमें क्या चेक करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी परेशानी है कि मैम एडमिट कार्ड हमारा कब तक रिलीज होगा। ठीक है, तो ये जो भी ऑफिशियल डेट्स हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जो भी मतलब जो भी इवेंट जब होना है वो आपको पता चल सके। ठीक है, और आपकी जो कंफ्यूजन है वो सभी सॉल्व हो सके। ठीक है, तो हम एक एक करके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर जब तक आपका एग्जाम होगा तो उन सभी जो भी ऑफिशियल डेट्स हैं उनको एक बार डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जो भी स्टूडेंट जो मतलब इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि मैम मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक फिल होगा। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट्स की जो कंफ्यूजन है वो अच्छे तरीके से दूर हो पाए और वो बिना किसी परेशानी के अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करें, जिससे उनके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो आगे बढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं और पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर रहे हैं या फिर पैरामेडिकल जो कोर्सेज में एडमिशन के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आप सभी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म डेट है उसको इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट थी उसकी लास्ट डेट 12 अप्रैल 2024 थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भर पाया था, किसी भी कारण से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, तो इस वजह से जो ऑफिशियली एम्स के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, अब जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल 2024 है। यानी जो भी स्टूडेंट जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट हो पाया तो वो सभी स्टूडेंट जो है वो 26 अप्रैल 2024 तक अपना जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करवा पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी स्टूडेंट जिनकी मतलब जो सेकंड और थर्ड स्टेज कंप्लीट नहीं हुई थी, फोर्थ जनरेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ स्टूडेंट्स का जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हुआ था, तो उन सभी स्टूडेंट्स के पास एक आखिरी मौका है कि वो सभी स्टूडेंट जो भी कोड जनरेशन की प्रोसेस है या फिर जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको 30 अप्रैल 2024 तक कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, जो कोड जनरेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो उसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास एक और मौका है जो एम्स के द्वारा दिया गया है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको 30 अप्रैल 2024 तक कंप्लीट करें। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करें। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि मैम जैसे फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा तो फाइनल रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल होगी या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या होगा। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट करवाया जा रहा है उसमें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो सबमिट होगी। ठीक है, उसके अलावा जो एग्जाम सेंटर चुना जाएगा कि आपको आपके शहर में एग्जाम सेंटर चाहिए या फिर जो भी लिमिटेड एग्जाम सेंटर्स हैं जो बेसिकली एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किए गए हैं और जहां पर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और पैरामेडिकल जो एग्जाम है उसके जो एग्जाम सेंटर्स हैं तो वो आपको फिल करने कि आपको कौन सा एग्जाम सेंटर चाहिए। ठीक है, तो जो भी मतलब एग्जाम सेंटर्स की जो लिस्ट है उससे रिलेटेड एक वीडियो को मैंने इस चैनल पर शेयर किया है, तो आप एक बार जो एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट है उसको भी चेक कर लें। ठीक है, और जो भी आपके घर के करीब सेंटर हो तो आप उस एग्जाम सेंटर को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करें, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पर ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े। स्टूडेंट्स जो है वो इस बात को लेकर परेशान है कि मैम जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है जिसको मतलब जिसकी ऑफिशियल डेट जो है वो एम्स की वेबसाइट पर रिलीज की गई है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है तो उसमें हमें क्या चेक करना है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो वो गलत इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर देते हैं। ठीक है, और उन्हें क्या होता है ये इस बात का पता नहीं होता, लेकिन इस बात का पता उन्हें कब चलता है जब उनका एडमिट कार्ड नहीं आता। ठीक है, जब एग्जाम के टाइम पर उनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है
उसको गलत फिल किया है और इसी वजह से जो एडमिट कार्ड है वो एम्स ने बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और क्योंकि एग्जाम जो है वो एनुअली कंडक्ट करवाया जाता है तो आपकी 1 साल बर्बाद होती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल कर रहे हो, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी नाम है, जो भी डेट है, उन्हीं को फिल करें। ठीक है, ऐसे अंदाजे में कोई चीज फिल ना करें जिससे आपको आगे चलकर परेशानी हो। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस आप चेक करेंगे, जैसे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट और जो पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है जिन भी स्टूडेंट को, तो वो सभी जो है वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है उसको 8 मई 2024 तक चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्या है कि मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है या फिर मतलब एक्सेप्ट हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है, तो ये सभी जो है वो आप 8 मई 2024 तक चेक कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंट अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है उसको जरूर चेक करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय कोई गलती हो गई हो तो आगे चलकर आपको इस गलती को फेस ना करना पड़े, इसलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस को एक बार जरूर चेक करें। बहुत से स्टूडेंट जो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस में भी है कि अरे उन्होंने सही इंफॉर्मेशन फिल की है, तो वो भी स्टूडेंट एक बार जो है वो अच्छे तरीके से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस को चेक करने की लास्ट डेट जो है वो 8 मई 2024 है। ठीक है, आप इस डेट तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था कि मैम जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो उनकी डेट कब तक है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपको, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यूज करते हैं तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, यानी जो लास्ट डेट है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और पैरामेडिकल कोर्सेज में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 मई 2024। यानी 13 मई 2024 तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट नहीं हुए हैं, आप सभी स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर दें। ठीक है, जिससे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सभी सॉल्व हो जाए। और देखिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म को जितनी जल्दी सबमिट कर देंगे ना, उतना आपके पास टाइम बचेगा कि आप अपना ध्यान जो है वो प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं आप उनको कोशिश कीजिए कि लिमिट जो लास्ट डेट है उस तक ना बैठे रहें, पहले ही कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रॉब्लम है आप उससे तो फ्री हो जाओगे, तो आप अपना पूरा फोकस जो है वो प्रिपरेशन पर लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब जो मेन एग्जाम है उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, मेन एग्जाम जो है वो आपका 8 जून 2024 बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए और जो पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 22 जून 2024 है। ठीक है, तो जो आपका मेन एग्जाम है उसके लिए अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं कोशिश कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं, जिससे आप अपना पूरा ध्यान जो है वो प्रिपरेशन में लगा पाएं। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को लेकर भी परेशान थे कि मैम जो एडमिट कार्ड है हमारा वो कब तक रिलीज होगा। तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि जैसे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो 8 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर 31 मई 2024 को अपलोड कर दिया जाएगा। 31 मई 2024 से आप अपना जो एडमिट कार्ड है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है वो सभी स्टूडेंट अपना जो एडमिट कार्ड है, उनका जो एडमिट कार्ड है वो 14 जून 2024 को जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा और 14 जून 2024 से आप अपना जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम 22 जून 2024 को है, तो इसलिए आपका एडमिट कार्ड जो है वो 14 जून 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो
हो सके तो आप अपनी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं कोशिश कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। जिसके बाद जो है वो आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा कि आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाए, प्रॉपर जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाए, साथ ही साथ हर चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रिपरेशन जो लास्ट टाइम की होती है वही सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो आपको याद रहती है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए, जो भी चैप्टर्स हैं जो आपको कठिन चैप्टर्स लग रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ पाए। ठीक है, और होप सो आपका सिलेक्शन जो है वो इस साल हो जाए और आपका जो एम्स में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज को कंटिन्यू करने का जो सपना है वो पूरा हो। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।